डिक्टेशन 110 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सरकारों के कामकाज का आकलन इस बात से भी होता है कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदि को लेकर कितनी व्यावहारिक और टिकाऊ योजनाएं बनाती हैं। इससे खुशहाली सूचकांक भी बेहतर होता है। इस दृष्टि से आयुष्मान भारत योजना का विस्तार सराहनीय कदम कहा जा सकता है। अभी तक यह योजना गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों की स्वास्थ्य देखभाल को ध्यान में रखकर चलाई जा रही थी। इसमें 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा होता है। अब इसमें 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को भी शामिल कर लिया गया है। बुजुर्गों के मामले में आय का कोई बंधन नहीं होगा। किसी भी वर्ग के बुजुर्ग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इससे करीब 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों और 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। इसके तहत देश भर के चयनित अस्पतालों में इलाज कराया जा सकता है। इस योजना से संबद्ध अस्पतालों की संख्या 30,000 से अधिक हो गई है। यह योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि हमारे देश में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी निरंतर बढ़ रही है और अनुमान है कि 2050 तक मौजूदा आबादी बढ़कर दोगुनी हो जाएगी, यानी हर 5वां व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक होगा। इसी वर्ष स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लिए भी आयु का बंधन हटा दिया गया था। अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं खरीद सकते हैं। इस तरह वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य देखभाल संबंधी योजनाओं का विस्तार सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर कदम कहा जा सकता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा संबंधी इस तरह की सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध होंगी। यह इसलिए भी सकारात्मक पहल है कि हमारे देश में बहुत सारे बुजुर्ग उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। परिजनों की प्रताड़ना और समाज की अवहेलना से त्रस्त बुजुर्ग अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर अनेक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते देखे जाते हैं। उनमें ज़्यादा संख्या ऐसे लोगों की होती है जिनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं होता। वे परिवार के लिए अनुपयोगी मान लिए जाते हैं। हालांकि परिजनों की उपेक्षा के खिलाफ कड़े कानून हैं, फिर भी अक्सर बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। आयुष्मान भारत योजना के विस्तार से ऐसे लोगों को बहुत संबल मिलेगा। उन्हें इलाज संबंधी छोटी मोटी जरूरतों के लिए भी अपनी परिजनों का दया भाव रखने वालों का मुंह नहीं जोहना पड़ेगा। हालांकि इस योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने जब दिल्ली और पश्चिम बंगाल सरकारों पर निशाना साधा तो इन सरकारों ने प्रतिक्रिया दी कि आयुष्मान भारत योजना केवल कागजों पर सुंदर दिखती है, जबकि इन राज्यों में चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाएं व्यावहारिक धरातल पर कहीं बेहतर है। स्वास्थ्य और शिक्षा समवर्ती सूची का विषय हैं, इसलिए इनकी सफलता में केंद्र और राज्य दोनों की बराबर संजीदगी अपेक्षित होती है।
इन्हें लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा करने की कोशिश से आखिरकार आमजन का ही नुकसान होता है। इस पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आकर्षक योजनाएं बनाने और लागू कर देने भर से उनके वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचने का भरोसा नहीं दिलाया जा सकता। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा और निजी अस्पतालों में सरकारी योजनाओं की लूट के तथ्य उजागर हैं। स्वास्थ्य बीमा के दुरुपयोग को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी पर भी गंभीरता से ध्यान देने की दरकार है। हाल में केंद्र सरकार ने रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में न्यूनतम 130 रुपये और अधिकतम 300 रुपये प्रति कुंटल की बढ़ोतरी की है। गेहूं की एमएसपी में 150 रुपये और सरसों के दाम में प्रति कुंटल 300 रुपये बढ़ाया गया है। इसी तरह मसूर के दाम में 275 रुपये वृद्धि की गई है। सरकारी दर पर रबी फसलों की खरीद बिक्री का सत्र अप्रैल 2025 से शुरू होगा। खास बात यह है कि अधिकतर फसलों की एमएसपी अब लागत के लगभग 1.5 गुना हो चुकी है, जिसकी मांग किसानों की ओर से लगातार हो रही थी। सरकार की ओर से एमएसपी में अब तक 23 फसलों को शामिल किया जा चुका है। एमएसपी बढ़ाने को लेकर किसान लगातार आंदोलन करते रहे हैं। अब सवाल है कि क्या इस बार एमएसपी बढ़ाने से अगली बार आंदोलन नहीं होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य दरअसल सरकार द्वारा किसानों से तय दर पर फसल खरीदने की गारंटी है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसल पर कम से कम एक निश्चित राशि देना है। एमएसपी की वजह से किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा मिलती है। एमएसपी की शुरुआत 1967 में हुई थी। इसे तय करने के लिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसपी की रपट का इस्तेमाल किया जाता है। सीएसीपी उत्पादन लागत बाजार के रुझान और मांग आपूर्ति के हिसाब से एमएसपी तय करता है। एमएसपी की गणना के लिए सीएसीपी खेती की लागत को 3 हिस्सों में बांटता है। इसमें फसल उत्पादन के लिए किसानों के नकदी खर्च के साथ साथ पारिवारिक श्रम का भी हिसाब लगाया जाता है। एमएसपी में बढ़ोतरी से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलता और फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलता है। असल में एमएसपी को लेकर किसानों ने कई बार आंदोलन किया है। वे हर फसल को एमएसपी पर खरीदने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए पिछली बार उन्होंने लगभग सभी फसलों की एक सूची सरकार को सौंपी थी। किसान संगठन कहते हैं कि सरकार फसलों के विविधीकरण पर जोर दे रही है, लेकिन यह सरकार के रुख पर निर्भर करता है। किसान चाहते हैं कि सरकार फसलों के लिए जो एमएसपी घोषित करती है उसकी गारंटी दी जाए। अगर सरकार गारंटी देती है तो फसलों का विविधीकरण अपने आप हो जाएगा। अगर दलहन और तिलहन बेचने से किसान को ज़्यादा मुनाफा होगा तो वह धान और गेहूं क्यों पैदा करेगा। सरकार
चाहती है कि फसलों का विविधीकरण हो। यह अच्छी बात है, लेकिन किसानों को यह गारंटी तो मिले कि उसकी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिकेंगी। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिए।